अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। जिस तरीके से आपको पता है कि कल पीएसएल की तारीख में एक नया ब्रेक थ्रो हुआ, जो सियालकोट स्टेलर की टीम थी, जो कि जब से एक्शन हुई थी उस दिन से लेकर कल का वाले दिन तक सारा खच मची हुई थी पूरी की पूरी टीम में और पूरे के पूरे मैनेजमेंट में। वो एक तो वो पैसे नहीं देते थे और वही कहते ना कि बोलियां करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, यही सीन था। क्योंकि उनके पास 1 रुपया भी नहीं था जिससे वो मतलब अपनी टीम खरीद सकते थे, और ऊपर से उन्होंने स्टीवन स्मिथ को 8 करोड़ मिल गया। और दीगर जितने लवोशन चेंज था, इसके पास जो है वो एक दो और प्लेयर थे, उनको इन्होंने 6-6 करोड़ 5-5 करोड़ में अपनी टीम में रखा, और इनकी जो मजमूई टीम थी वो 182 करोड़ में फरोख्त हुई थी। लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने ना अभी तक पैसे सीईओ पीएसएल सलमान नसीर को जमा कराए थे, ना पीसीबी को जमा कराए थे, किसी को भी नहीं कराए थे। तो बिल आखिर फिर यही हुआ कि उनकी टीम फरोख्त कर दी गई, और सीडी वेंचर के चेयरमैन जो गौर थे उनको इन्होंने दे दिया गया, गौर शाह को। तो अब एक नई मतलब एक नया जो निज़ाम है वो बन चुका है कि इनकी टीम के सबसे महंगे तरीन प्लेयर थे वो स्टीवन स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन है, बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, कभी भी पीएसएल नहीं खेले। इस मरतबा इन्होंने उसको 8 करोड़ में पिक किया। और अब इतलात ये आ रही हैं कि उनके जो मतलब स्टीवन स्मिथ का बयान सामने आया है कि वो इंजरी के बाद पीएसएल नहीं खेलेंगे। जहां तक मुझे इतलात मिली है, ये इंजरी का जस्ट बहाना है। वो इंजरी का बहाना क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो पाकिस्तान का जो मतलब पीएसएल का मैनेजमेंट थी, ये खास तौर पर यहाँ ये सियालकोट स्टेलियन वाले, तो इनसे वो मुतनफिर हो चुके हैं। वो क्यों हुए हैं? वो इसी वजह से हुए हैं कि अब आप भी देखें कि कब उस वक्त जनवरी था जब पीएसएल की एक्शन हुई थी, जनवरी से लेकर अब मार्च आ गया है, प्लेयर एक्शन मतलब 2 माह गुजर गए हैं प्लेयर एक्शन को। अभी तक जब उसको ये पता चला कि यार कभी कोई एक ओनर आ रहा है, कभी कोई दूसरा ओनर आ रहा है, पहले टीम का नाम था सियालकोट स्टेलियन, अब उसी टीम का नाम मुल्तान सुल्तान दोबारा रख दिया गया है, तो ये क्या खच मची हुई है। तो उसने कहा कि भाई बेहतर है कि मैं जाऊँ ही ना ऐसे हालात में, क्योंकि इनको मतलब अपने इनसे मामला हैंडल होते नहीं है और दिगर खिलाड़ियों को इतना पिक करते, तो उसने ठीक ठाक तमाचा मारा है अगर देखा जाए तो। कल ये सवाल सलमान नसीर साहब से भी हुआ कि आप HBL पीएसएल के ओनर हैं। अब होते ना कोई लोग हैं वो अपनी टीमों के ओनर हैं, जैसे कोयटा के ओनर नदीम उमर हैं, सलमान इकबाल जो हैं वो कराची किंग के ओनर हैं, इसी तरीके से वो अफरीदी साहब जो हैं वो उनके पेशावर वालों के ओनर हैं। इधर ये समीर राना और जो राणा बिरादरान जो हैं ये लाहौर के ओनर हैं। तो इसी तरीके से जो पीएसएल है उसका भी एक ओनर है, वो है सलमान नसीर। तो सलमान नसीर से कल ये सवाल किया गया कि यार आपको नहीं लगता कि आपकी पीएसएल की साख को कितना नुकसान पहुंचा है आप, क्योंकि कभी कोई एक टीम आती है, कभी दूसरी, दुनिया के सामने आपका नाम किया, हालांकि आप तब्दीली करना चाह रहे थे। इस मरतबा 2 नई टीमें आई, एक पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन फिर ये क्या हुआ कि पैसे जमा नहीं कराए गए और इतने मतलब स्कैंडल बनाए गए, इतना मीडिया पे फैलाया गया ये मवाद, और हर किसी को पता है कि HBL में क्या नया ब्लेंडर खुला हुआ है। तो उन्होंने कहा यार ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये है वो, बस यूं इसी तरीके से जिस तरह कहते हैं ना कि आए बाएं शाएं करने लगे और फिर उस सवाल को भी टाल दिया। तो इस वजह से स्टीवन स्मिथ का करारा जवाब इनको मिला है अभी तक देखा जाए तो। बाद में उनको मना लें तो वो एक बात और है, अगर दबाव में प्रेशराइज करें उनको, ऑस्ट्रेलिया वालों को, उनके बोर्ड को, कि आप अपने इस प्लेयर को पाकिस्तान भेजो, तो फिर जाहिर आ सकता है। लेकिन अभी तक की इतलात के मतलब वो कहा है कि मुझे इंजरी है और मैं पाकिस्तान खेलने नहीं आऊँगा, जिसकी सबसे मेन रीज़न पाकिस्तान की जो पीएसएल की मैनेजमेंट है उसकी नाकिस और नाअहल फैसलों की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि 8 टीमें इस मरतबा बनी हैं, थोड़ा बहुत अच्छा ही होगा जो होगा, तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।